हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने 1 से लगा के 50 प्रश्नों को हल किया था। आज से हम लगाएंगे 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 51 से स्टार्ट करेंगे। जैसे ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं? वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होते हैं? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। वायु दाब मापने का यंत्र, वायु दाब मापने का यंत्र हमारा कौन सा होता है? तो बैरोमीटर होता है। कौन सा होता है? बैरोमीटर होता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। कौन होता है? हाइग्रोमीटर होता है। ओजोन परत, ओजोन परत पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। जो सूर्य से निकलती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, उनसे ये पृथ्वी हमारी रक्षा करती है। फिर अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश, विश्व में सर्वाधिक चावल कौन उत्पादन करता है? तो हमारा चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, विश्व का सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है। कौन है? भारत है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कौन करता है? चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। सॉरी, चीन नहीं करता है, रूस करता है। कौन? रूस। ये कट है। कौन करता है? रूस। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? रूस। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? विश्व में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। कौन करता है? चीन। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है हमारा? तो मलेशिया है। कौन है? मलेशिया। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर का इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। किसको? रोम को कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? हमारे एमंड सेन थे। कौन थे? एमंड सेन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हमारे कौन थे? रॉबर्ट पेरी। कौन थे? रॉबर्ट पेरी थे। रॉबर्ट पेरी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हमारा कौन है? अरब प्रायद्वीप है। कौन है? अरब प्रायद्वीप। फिर आगे देखते हैं 68 नंबर से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो हमारा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
विश्व की सबसे ऊंची सड़क, विश्व की सबसे ऊंची सड़क हमारी कौन सी है? लेह मनाली मार्ग, लेह मनाली मार्ग ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी हमारी कौन सी है? तो राइन नदी है। कौन सी है? राइन नदी। अरब सागर की महारानी कहा जाता है, अरब सागर की महारानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। किसको? कोचीन को। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? तो 2.4% है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक तट रेखा किस राज्य की है? तो किसकी है? गुजरात की है। किसकी? गुजरात की है। निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो किसकी है? गोवा की है। गोवा की 101 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो कौन सा स्थान? 7वां स्थान है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का परमाणिक समय मापा जाता है तो 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो गोवा है। कौन है? गोवा। फिर 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां चुनें। जो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो हमको चुनना है। तो कौन कौन सी बहती हैं? एक नर्मदा बहती है, दूसरी ताप्ती बहती है, तीसरी साबरमती बहती है। सोन नदी पूरब की ओर बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो अरावली है। कौन है? अरावली है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। किस नदी पर? महानदी पर। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई। भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? शीत ऋतु में तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम। कौन है? मासिन राम है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जैसलमेर है। कौन है? जैसलमेर है।
ये हमारा जैसलमेर है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 93 क्वेश्चन नंबर। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली है। कौन है? अरावली है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो किस राज्य की सीमा छूती है? तो उत्तर प्रदेश। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? तो ए और बी दोनों बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन कीजिए। जो रबी में बोई जाती हैं उन फसलों का चयन करना है। तो गेहूँ बोई जाती हैं, मटर बोई जाती हैं, फिर और क्या बोई जाती हैं? राई बोई जाती हैं। ये 3 फसलें बोई जाती हैं। फिर आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर से कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।